हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पेपर फर्स्ट राजनीति सिद्धांत का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेमोक्रेसी, जिसे हिंदी में लोकतंत्र कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो ये एक लैटिन भाषा डेमोस प्लस क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है जनता, क्रेटिया का मतलब शासन, मतलब जनता द्वारा शासन जिसको कहते हैं। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज सत्ता किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में ना होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। शासन व्यवस्था कई तरह की होती हैं जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। जैसे राजतंत्र, एक राजा होता है, बाकी प्रजा होती हैं। सैनिक शासन में शासक तानाशाह होता है। उसी तरह लोकतंत्र भी शासन व्यवस्था जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है। सबसे अच्छा शासन व्यवस्था लोकतंत्र शासन व्यवस्था मानी जाती है। सबसे ज़्यादा अधिकार होती है, स्वतंत्रता होती है, और उन स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है। कार्ल मार्क्स ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया था लोकतंत्र को। जब हम ये मार्क्सवादी विचारधारा पढ़े थे तो उसमें भी देखे थे कि कार्ल मार्क्स ने लोकतंत्र को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। एक विद्वान थे जिनका नाम था सीले। लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति भागीदार होता है। तो उन्होंने लोकतंत्र को बताया कि लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है। एक विद्वान थे हेरोडोटस, वो कहते हैं कि लोकतंत्र राज का प्रयोग ऐसी सरकार के लिए किया जा रहा है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग के हाथ में न होकर समाज के सभी सदस्य के हाथ में निहित होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने सबसे सर्वश्रेष्ठ जिसको कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, और ये मतलब कि ये डेमोक्रेसी का अगर डेफिनेशन या फिर कुछ भी कोटेशन लिखने के लिए आता है तो ये सबसे ज़्यादा मतलब लोकप्रिय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो जनता खुद कानून बनाता है और उस कानून को लागू करता है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ये प्राचीन यूनान में अपनाया गया था। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि कानून बनाता है। तो आज ज़्यादातर देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया गया है, क्योंकि आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आसानी से नहीं अपनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को वहाँ अपनाया जा सकता है जहाँ की जनसंख्या कम हो। जैसे कि प्राचीन यूनान में जनसंख्या उस वक्त बहुत कम थी, 500 के आसपास लोग थे। वो आपस में मिलकर कानून बनाते थे, उन्हें लागू करते थे। आज कोई भी ऐसा छोटा से छोटा राज्य नहीं होगा जहाँ की जनसंख्या कम होगी, और कोई ऐसा जगह भी नहीं है जहाँ पर खड़े होकर लोग कानून बना सकें और मतलब मशवरा कर सकें। सब राज्य की संख्या करोड़ लाख में ही होती हैं। तो आइए देखते हैं, लोकतंत्र में शासन चलाने की शक्ति जनता प्रदान करती है। जनता में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम जो शक्ति होता है वो जनता में निहित होता है। और सार्वभौमिक मत व्यक्स मताधिकार का अधिकार होता है। समान रूप से सभी को बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में एक से ज़्यादा दल होते हैं, खुलकर प्रतियोगिता होती है। अगर एक ही दल रहेगा तो आप वोट दें या नहीं दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार तो उसी की बनेगी, अगर बहुत सारे दल होंगे तो उसमें से किसी एक की सरकार बनेगी, तब वहाँ पे कहेंगे कि लोकतंत्र है। एक ही दल रहेगा तो उसको वोट दें या नहीं दें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि
सरकार तो उसी की बनेगी, बहुत सारे दल होंगे तब तो उसमें से हम लोग चूज़ करेंगे तो उनकी सरकार बनेगी। तो आइए देखते हैं, जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं, और अब देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, लोकतंत्र के गुण क्या हैं। तो हम लोग को पता है ये जनता की सरकार है, निरंकुशता का अभाव रहता है लोकतंत्र में, जनहित जन और जन कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, स्वतंत्रता समानता को बढ़ावा दिया जाता है, लोकप्रिय शासन होती है, जनता अपने लोकप्रिय शासक को वोट के द्वारा, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के द्वारा मतलब वोट करती है, वोट के द्वारा ही अपने लोकप्रिय शासक को सत्ता मतलब देती है संभालने के लिए, शासन करने के लिए। जिस पार्टी के पास बहुमत होती हैं वो सरकार बनाती हैं, कभी कभी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाती है तो वो कोलेशन गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में गठबंधन सरकार कहते हैं। आपस में सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं नेता लोग। लोकतंत्र में एक से ज़्यादा दल का होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, एक निश्चित अवधि बाद चुनाव होता है, जैसे कि 5 ईयर्स बाद। एक मतलब निष्क्रियता नहीं है, क्रियाशील है हम लोग, मतलब इलेक्शन के प्रति, अपने वोट के प्रति सब जागरूक हैं। तो 5 ईयर्स में एक निश्चित अवधि में चुनाव होना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्रियाशीलता का प्रमाण है कि 5 ईयर में इलेक्शन हुए और हम लोग क्रियाशील हैं। इसका परिमाण ये है कि हम लोग 5 ईयर्स अपना वोट देने का अधिकार को नहीं भूलते, हम लोग अपने शासक को चूज़ करते हैं और ये वो सरकार बनाती है, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और वो प्रतिनिधि अल्पसंख्यक का भी लोकतंत्र में ध्यान दिया जाता है। लोकतंत्र बहुसंख्यक का शासन नहीं है, अनेक अधिकारों की बहुत रक्षा की जाती है। भारत के अंदर अल्पसंख्यक पर बहुत ध्यान दिया जाता है ताकि अल्पसंख्यक अपना संस्कृति का विकास कर सके। लोकतंत्र में विपक्ष दल की भी बहुत मान्यता दी जाती है। विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना सरकार का होना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने लाती है और सरकार को सही रास्ते पर लाती है। अगर विपक्ष ना हो तो सरकार बेलगाम घोड़े की तरह काम कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर विपक्ष नहीं होगी लोकतांत्रिक सरकार में, जैसे कि हम लोग चूज़ करते हैं अपने प्रतिनिधि को, अपने शासक को, वैसे ही जितना ज़रूरी लोकतंत्र में है कि ये जनता की मतलब सरकार होती है, जनता के द्वारा शासक को चूज़ किया जाता है, वैसे ही उतना ही ज़रूरी है कि लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी का भी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही मतलब कि सरकार की गलत नीतियों को जनता के द्वारा लाती है, उसे जागरूक करवाती है। और अगर विपक्षी ना हो तो सरकार का तो जो मन करेगा वो काम करेगा। लोकतंत्र बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है, लेकिन बहुत सारे विद्वान इसका आलोचना भी करते हैं। आगे देखते हैं आलोचना। लोकतंत्र के दोष: भ्रष्ट शासन, आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति का प्रभुसत्ता रहता है, जनहित में नहीं व्यक्तिगत हित में शासन का दुरुपयोग करने लगते हैं शासक। लोकतंत्र में अनेक अच्छाइयाँ के बावजूद अनेक खामियां भी हैं। नौकरशाही का प्रभुत्व रहता है, अस्थायी सरकार रहती है, धन और बल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पैसा पावर का बहुत उपयोग किया जाता है। लोकतंत्र के अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति टाइप के लोग होते हैं वो उनको बार बार मौका मिल जाता है, वो बार बार अपने मतलब कहा जाता है ना कि मतलब बंदूक के नोक पे, ऐसा तो नहीं है, अब तो ऐसा नहीं रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि इन लोग जो अपराधी प्रवृत्ति टाइप के लोग होते हैं वो उनको बार बार मौका मिल जाता है जीतने का। लोकतंत्र में सभी की वोट की वैल्यू बराबर है। एक इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं है तब भी उसकी वोट की वैल्यू एक पढ़े लिखे इंसान के बराबर ही है। एक पढ़ा लिखा इंसान उस चीज़ को बहुत अच्छे से जान रहा है। विशिष्ट वर्ग के लोग का शासन होता है, ये विशिष्ट वर्गीय लोगों का मानना है। सही बात है, ये विशिष्ट वर्गीय, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये विशिष्ट प्रकार के वर्ग लोग का शासन होता है। अपराधी प्रवृत्ति टाइप के लोगों का भी इसमें ज़्यादा दबदबा बना हुआ रहता है। और मैंने अभी बताया कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका भी वोट का वैल्यू उतना ही रहता है,
उनको पता भी नहीं है कि हम किसको वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बस मतलब कि जाके वोट दे दिए। उनको क्या उनको सही में ये नहीं पता होता है कि ये लोकसभा का चुनाव है, या फिर मतलब कुछ नहीं पता होता है कि क्या चुनाव है, किसको हम वोट दे रहे हैं, एमपी का चुनाव है या एमएलए का चुनाव है, उसको कुछ नहीं पता होता है। बस इतना पता होता है मतलब कि बस चुनाव हमको देना, मतलब वोट हमको देना है, और कुछ वो नहीं जानते हैं। बस उनको पैसा वैसा दे दिया जाता है और वो उस पार्टी को वोट जाके दे देते हैं। तो उनका भी वोट का वैल्यू उतना ही होता है। तो ये तो गलत है ना। पढ़े लिखे लोग जानते भी नहीं हैं, वोट का वैल्यू भी नहीं जान रहे हैं, और फिर भी दबाव में आके भी वोट देते हैं। फिर भी उनका भी उतना ही वैल्यू है जितना कि सामने वाला पढ़ा लिखा इंसान है, वो गलत सही जान रहा है कि क्या है, वो क्रियाशील इंसान है, वो पूरा पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ जान रहा है, उसका भी वोट का वैल्यू उतना ही है। तो खैर ये बात की बात है, इसमें नौकरशाही का भी प्रभुत्व ज़्यादा होता है, और ये अस्थायी सरकार होती है, हर साल मतलब 5 ईयर्स पे चेंज होते रहती है। निष्कर्ष पे आते हैं तो अनेक खामियां तथा दोषों के बावजूद लोकतंत्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। प्रत्येक देश अपने को लोकतांत्रिक कहना चाहते हैं, वहाँ शासन का कोई भी रूप क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड 2-3 दिन में ये बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट जो बुक है राजनीति सिद्धांत, उसका सारा मतलब कि जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा। आधा तो हो ही गया है, 6-7 चैप्टर और बचा हुआ होगा, तो वो भी 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद तुलनात्मक राजनीति पढ़ाएंगे, वो उसमें भी 18 चैप्टर है, जिसमें से 10 ही चैप्टर पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।